आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। उत्तराखंड में भले ही आपने कोई अपराध न किया हो, लेकिन अगर आप जेल का अनुभव लेने के लिए एक रात जेल में गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मात्र 500 रुपये खर्च करने होंगे। नैनीताल जिले की हल्द्वानी जेल के एक हिस्से को पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है। 1903 में बनी इस जेल में आने वाले अतिथियों को कैदियों का कपड़ा और जेल की किचन में तैयार खाना दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधायकों की ताकत दिखाना आखिर भारी पड़ गया। अब अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी या नहीं, इस पर भी सोनिया गांधी 2 दिन में फैसला लेंगी। फिलहाल 1.5 घंटे की सोनिया गांधी से हुई अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद सोनिया तो नहीं पिघली, लेकिन अब सोनिया गांधी की इस समय सचिन पायलट से मुलाकात हो रही है। अब निर्णय सोनिया गांधी को लेना है कि वे राजस्थान के बारे में क्या निर्णय लेती हैं, यानी अशोक गहलोत को अभयदान देती हैं या फिर सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिलती है। सऊदी अरब ने अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों में योग की पढ़ाई व योगाभ्यास की शुरुआत की है, जिसके लिए सऊदी अरब के योग रेफरी भारत में आकर योग शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सऊदी अरब चाहता है कि योग के माध्यम से उनके युवा मानसिक व शारीरिक स्तर पर स्वस्थ रहें। इसके लिए सऊदी योगा कमेटी भी गठित की गई है। 1 अक्टूबर से यदि दिल्ली सरकार ने BS4 मानक की बसों का दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया तो उत्तराखंड रोडवेज की 230 से अधिक बसें उत्तराखंड से दिल्ली के बीच संचालित नहीं हो पाएंगी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल व विस्तार का कार्य फिलहाल टल गया है, जिससे उन मंत्रियों जिनकी छुट्टी हो सकती थी ने राहत की सांस ली है। वहीं जिन्हें मंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी उन्हें अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी सन 2018 को सरकार को निर्देश दिया था कि उत्तराखंड में 157 वर्ष पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था को 6 महीने के भीतर समाप्त कर अपराधों की विवेचना का काम सिविल पुलिस को दिया जाए, लेकिन तब से राज्य सरकार उक्त मुद्दे पर सोती रही और अब अंकिता हत्याकांड के बाद उसे राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने की याद आई है। हाईकोर्ट ने उक्त मुद्दे पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। रुड़की के SP ग्लोबल स्कूल में हिंदी विषय में कक्षा 12 व 11 तथा कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राओं की वाद विवाद प्रतियोगिता में शिक्षा में माता पिता का बढ़ता हस्तक्षेप व शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग के पक्ष विपक्ष पर शानदार चर्चा हुई। स्कूल निदेशक कनिका गुप्ता ने इस सार्थक बहस का आयोजन कराया। हिंदी की शिक्षिका सत्यभामा और आलोक कुमार ने इस कार्यक्रम को संयोजित किया। साथ ही प्रधानाचार्य सावनी ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने हिंदी विषय में अपने उद्गार व्यक्त किए और भाषा शैली इतनी उत्कृष्ट थी कि लगता था कि हिंदी का ज्ञान छात्रों को रुचिकर लगता है और वे दिल से हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। इस अवसर पर निर्णायक मंडल में डॉक्टर सम्राट सुधा ने भी बच्चों की तारीफ की। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ।